मसीह में मेरे सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की। मैं फिर से एक बार परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने अनुग्रह के वचन को फिर से एक बार अपने लोगों तक बांटने का अवसर मुझे दिया। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और आज मैं आपसे बाइबल के एक ऐसे विषय पर बातचीत करना चाहती हूँ जिससे हम हर एक मसीही को परमेश्वर ने बचने के लिए कहा है। तो वो कौन सा विषय है जिसके बारे में परमेश्वर कहते हैं कि हमें बचना है? वो विषय है घमंड। तो प्रभु क्यों हमें घमंड से बचने के लिए कहते हैं? क्योंकि नीति वचन अध्याय 21 के 4 वचन में लिखा है, चढ़ी हुई आंखें, घमंडी मन और दुष्टों की खेती तीनों पापमय है। तो बाइबल हमें सिखाती है कि घमंड एक पाप है और इसलिए हम सभी को घमंड से बचने की जरूरत है। तो घमंड का अर्थ क्या है? घमंड एक ऐसी चीज के लिए महिमा ले लेना है जिसे परमेश्वर ने पूर्ण किया हो। जब एक व्यक्ति अपने जीवन में कुछ पाए हुए चीज के लिए खुद महिमा ले लेता है जबकि परमेश्वर उस महिमा के योग्य है, तो वो व्यक्ति घमंडी कहलाता है। और वचन कहता है कि हम हर एक व्यक्ति निर्बल है, हमें सामर्थ नहीं है, क्षमता नहीं है कि हम कुछ कर सके। इसके पौलुस भी करिन्थियों की पहली पत्री उसके अध्याय 4 के 7 वचन में कहता है, तेरे पास ऐसा क्या है कि जो तूने दूसरों से नहीं पाया, और जबकि तूने दूसरों से पाया तो तू घमंड क्यों करता है कि मानो नहीं पाया। प्रियो, हम हर एक व्यक्ति निर्बल है, नादान है। मसीह होने के तौर पर अगर आज आपके पास एक अच्छा नाम है, आज लोग आपका आदर कर रहे हैं, आपकी एक अच्छी सेवकाई है, आपके सेवकाई में छुटकारा, चंगाई और परमेश्वर के आत्मा के दान के द्वारा बड़े बड़े काम हो रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि ये आपके सामर्थ्य से है, लेकिन जो कुछ हम करते हैं उसी के द्वारा करते हैं जिससे हमें सामर्थ प्राप्त होता है। एंड्रू मरे एक परमेश्वर के दास है जिन्होंने अपनी एक किताब लिखी है घमंड, और उस किताब में वो लिखते हैं कि घमंड एक खतरनाक चीज़ है। घमंड हर एक व्यक्ति के स्वभाव में पाया जाता है, जो हमारे नज़र से छुपा हुआ रहता है लेकिन हमारे अंदर रहता है। घमंड हर एक व्यक्ति के भीतर रहता है और उस घमंड से बचने की हर एक को ज़रूरत है। जॉयस मायर कहती है कि मैं घमंड पर ज़्यादातर किताबें नहीं लिखती क्योंकि मुझे पता है कि वो बेची ही नहीं जाएगी। क्योंकि घमंडी व्यक्ति ये सोचेगा कि मुझ में घमंड है ही नहीं, तो मुझे इस किताब को खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन मुझे आपको बताने दीजिए, अगर आप सोच रहे कि आप नम्र है, लेकिन नम्र व्यक्ति को कभी भी पता नहीं होता है कि वो नम्र है। तो इसलिए जब हम में परमेश्वर ने किए के बगैर मैंने किया ये आता है तो हमें सतर्क रहना है, हमें इससे बच के रहना है। तो घमंड के विशेष 4 प्रकार बाइबल हमें सिखाती है, जिसमें पहला है स्वधार्मिकता का घमंड, दूसरा अनुभव न होने पर अधिकार का घमंड, तीसरा संपत्ति का घमंड और चौथा शक्ति का घमंड। पहला जो मैंने सिखाया, जो मैंने बताया कि स्वधार्मिकता का घमंड, लूका अध्याय 18 में हम 2 लोगों की प्रार्थनाओं को देखते हैं। एक था फरीसी और दूसरा चुंगी लेने वाला। तो फरीसी अपने मन में प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं किसी मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, चोरी करने वाला या व्यभिचारी नहीं हूँ, लेकिन मैं रोज प्रार्थना करता हूँ और मैं अपने भेंट का दशमांश देता हूँ, अपने कमाई का दशमांश देता हूँ, और मैं इस चुंगी लेने वाले के समान भी नहीं हूँ। लेकिन चुंगी लेने वाले ने अपने आंखें स्वर्ग की ओर भी लगाना सही नहीं समझा और वो छाती पीट कर प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। स्वधार्मिकता का घमंड रखने वाला व्यक्ति हमेशा अपने अच्छे कामों से परमेश्वर को संतुष्ट करने का प्रयास करता है। वो अपने जीवन को कभी भी सही नहीं रखेगा, लेकिन अपने कार्यों को हमेशा सही रखता है। वो अच्छा दान दशमांश देगा, वो शुक्रवार का उपवास करेगा, अपने कार में, अपने घर में वचन के पोस्टर लगाएगा, वो कलीसिया के हर एक सदस्य को फाइनेंशियल मदद करने का प्रयास करेगा, और ये सभी चीज़ों से वो अपने धार्मिकता के कार्यों के द्वारा परमेश्वर को संतुष्ट करने का प्रयास करता है, जो कि घमंड है। और दूसरा जो है कि अनुभव न होने पर अधिकार रखने का घमंड। हम बहुत बार देखते हैं कि मसीहत में ऐसे कुछ अगुवे, ऐसे कुछ सेवक खड़े हो जाते हैं कि वो कम अनुभव में, कुछ कम समय में एक अच्छा ओहदा पा लेते हैं,
एक अच्छी सेवकाई पा लेते हैं, एक अच्छा नाम पा लेते हैं, एक अच्छा आदर पा लेते हैं, और अनुभव न होने के कारण उनमें इस चीज़ का घमंड आ जाता है कि ये परमेश्वर के द्वारा नहीं लेकिन मेरे सामर्थ्य से हुआ है। और 2 तीमुथियुस में भी परमेश्वर का वचन कहता है कि अगुआ नवसिका न हो, ऐसा न हो कि वह शैतान के हाथों में आकर घमंडी बन जाए। इसके लिए अनुभव न होने के कारण जब हम अधिकार को पा लेते हैं कुछ समय में तो हम घमंडी हो जाते हैं। बहुत बार नए नए अगुवे कलीसिया में आते हैं, नए नए सदस्य जुड़ते हैं और हम उनके बुद्धि को देखकर, उनके कौशल्य को देखकर कम समय में उनको जिम्मेदारी दे देते हैं, और वो जिम्मेदारी कम समय में, कम अनुभव में उनके हाथों में आने के कारण वो सोचने लग जाते हैं कि मैंने कुछ पा लिया है और मैं कुछ बन गया हूँ और अभी मुझे किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा है संपत्ति का घमंड। हिजकिय्याह के बारे में हम पढ़ते हैं कि हिजकिय्याह राजा के बारे में जब बेबीलोन के राजा ने सुना कि वो रोगी हो चुका है तो उसने अपने कुछ लोगों को हिजकिय्याह राजा के पास पत्री और कुछ भेंट वस्तु लेकर हिजकिय्याह राजा के पास भेजा। तो वचन में वैसा लिखा नहीं, लेकिन मैं सोचती हूँ कि जब वो लोग भेंट वस्तु लेकर हिजकिय्याह राजा के पास आए तो उनकी भेंट वस्तु को देखकर हिजकिय्याह राजा ने अपने भंडार को उनको दिखाना सही समझा। और वचन कहता है कि हिजकिय्याह राजा ने अपने सारे वैभव को, सारे भंडार को, सारे संपत्ति को उन लोगों को दिखाया और उन्हें परिचित करवाया कि हिजकिय्याह राजा कितना संपन्न है। और जब परमेश्वर के दास को परमेश्वर का वचन आया तो वो हिजकिय्याह राजा के पास जाकर कहने लगा कि हे हिजकिय्याह, क्या तूने तेरे सारे संपत्ति से इन लोगों को परिचित किया? तो हिजकिय्याह राजा कहता है कि हाँ, मैंने मेरे सारा संपत्ति और मेरा सारा वैभव मैंने इन लोगों को दिखाया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि अब कुछ ही समय में ये सब कुछ तेरे से ले लिया जाएगा। हम कलीसिया में भी बहुत बार देखते हैं कि ऐसे कुछ संपन्न लोग रहते हैं, ऐसे कुछ अमीर लोग रहते हैं कि जो कलीसिया में सबसे अच्छा दशमांश डालते हैं, जो कलीसिया में सबसे अच्छी भेंट पासवान को देते हैं, और वो ऐसा सोचने लग जाते हैं कि कलीसिया की सबसे अच्छी भेंट मेरी है, सबसे अच्छा दशमांश मेरा है, पासवान को सबसे अच्छा भेंट मैं देता हूँ, कलीसिया के हर एक उत्सव में सबसे ज़्यादा मदद मैं करता हूँ। तो वो सोचने लगता है कि ये कलीसिया और ये पासवान मेरे कहने के अनुसार अब कलीसिया चलाए, पासवान मेरे कहने के अनुसार प्रचार करे और ऐसा प्रचार करे, ऐसा सेवकाई करे कि जिससे मैं संतुष्ट हो, और वह संपत्ति के अभिमान में गिर जाता है। और तीसरा है शक्ति का घमंड। हम देखते हैं नबूकदनेस्सर राजा के बारे में कि नबूकदनेस्सर राजा बेबीलोन के राजा थे और वो परमेश्वर का आदर करते थे, लेकिन एक समय आया कि नबूकदनेस्सर राजा इस चीज़ को भूल गए कि जो कुछ उनके पास है वो परमेश्वर के द्वारा है। वो भूल गए वो कौन है और वो कहाँ से आए हैं। और अब देखते कि नबूकदनेस्सर राजा बेबीलोन के अपने राजमहल के छत पर टहल रहे थे, और जब उन्होंने बेबीलोन के राजधानी की ओर देखा तो वो सोचने लगे कि क्या ये बेबीलोन का शहर जो इतना सामर्थ्य है, क्या मेरे बल और मेरे सामर्थ्य से ना बनाया गया? और हम आगे देखते हैं कि जैसे ही नबूकदनेस्सर राजा में घमंड आ गया तो उनकी बुद्धि नष्ट हो गई। मुझे बताने दीजिए कि अपने आप पर गर्व महसूस करना ये घमंड का चिन्ह है। जब आपने जो सेवकाई प्राप्त की है, आपने जो औदा प्राप्त किया है, आपने जो नाम प्राप्त किया है, और इसलिए इस कारण अगर आप में खुद के लिए गर्व महसूस करता है तो ये चिन्ह है कि आप घमंड की ओर जा रहे हैं। तो नबूकदनेस्सर राजा ने जब अपने आप को सारे चीज़ों के लिए महिमा देना शुरुआत कर दिया तो उसकी बुद्धि नष्ट हो गई और उसको पशु का दिमाग दिया गया, और नबूकदनेस्सर राजा 7 साल तक पशु समान जिए। और जब मैं इस बात को सोचती हूँ तो मैंने विचार किया कि नबूकदनेस्सर राजा 7 साल तक पशु समान वो जीवन जी रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने पश्चाताप नहीं किया, फिर भी उन्होंने खुद को नम्र नहीं किया। और ये बात हमें सिखाती है कि सच में घमंडी व्यक्ति जल्दी नम्र नहीं होता है। वो कितना समय लगाता है अपने आप को नम्र करने के लिए। 7 साल तक पशु के समान रहे, घास चारा नबूकदनेस्सर राजा खा रहा था, लेकिन फिर भी उसने नम्र होना सही नहीं समझा। लेकिन 7 साल के बाद हम देखते हैं कि नबूकदनेस्सर राजा ने अपनी दृष्टि स्वर्ग की ओर लगाई और उसने अपने आप पर ध्यान किया और उसने सोचा कि मनुष्य कितना कमज़ोर है। और नबूकदनेस्सर राजा ने परमेश्वर की ओर, स्वर्ग की ओर अपना ध्यान लगाया
और उसकी बुद्धि फिर से ज्यों की त्यों हो गई और उसने परमेश्वर का धन्यवाद किया। जब हम घमंड करते हैं तो घमंड हमारे आँखों को अंधा कर देता है और हम कुछ देख नहीं पाते। जो कुछ हमने प्राप्त किया है, जो कुछ हमारे पास होता है, उसके लिए हम खुद को महिमा देते हैं और हम सोचने लग जाते हैं कि जो कुछ मेरे पास है वो मेरे सामर्थ्य से है, वो मेरे शक्ति से है, मेरी क्षमता से है, और हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। मुझे बताने दीजिए, जब आप कुछ प्राप्त करने की प्रक्रिया में होते हैं तब आप घमंड नहीं करते हैं। आप अच्छे सेवकाई को प्राप्त करने की प्रक्रिया में है, आप अच्छे वचन के प्रकाशनों को प्राप्त करने की प्रक्रिया में है, आपके कार्यों के द्वारा, आपके आत्मिक वरदानों के द्वारा चंगाई छुटकारा लोग प्राप्त कर रहे हैं, तो आप घमंड नहीं करते, तब आप प्रभु को महिमा देते हैं। लेकिन बहुत बार जब सब कुछ हम प्राप्त कर लेते हैं तब हम घमंडी हो जाते हैं। नबूकदनेस्सर राजा जब कुछ प्राप्त कर रहा था तब तक वो प्रभु का आदर कर रहा था, लेकिन जब उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया तो नबूकदनेस्सर राजा घमंडी हो गए। तो मैं आपको ऐसे कुछ मुद्दे बताना चाहती हूँ जिससे आप समझ सकते हैं कि आप घमंडी हैं कि आप नम्र हैं। तो उसमें पहला है कि घमंडी व्यक्ति सब कुछ अपने सामर्थ्य से करना सही समझता है। घमंडी व्यक्ति जो भी करना चाहता है उसे लगता है कि मैं उसके लिए सामर्थ्य हूँ कि नहीं, और अगर वो सोचता है कि मैं सामर्थ्य हूँ तो वो करेगा। अगर उसको लगता है कि मैं इसके लिए सामर्थ्य नहीं हूँ तो वो उस चीज़ को नहीं करेगा। लेकिन नम्र व्यक्ति हमेशा प्रभु पर निर्भर रहता है। घमंडी व्यक्ति अपना युद्ध खुद लड़ता है, लेकिन नम्र व्यक्ति हमेशा परमेश्वर पर निर्भर रहता है। घमंडी व्यक्ति कभी भी इस बात को कबूल नहीं करता है कि वो गलत हो सकता है। घमंडी व्यक्ति हमेशा अपने आप को सही साबित करने का प्रयास करता है, लेकिन नम्र व्यक्ति कभी भी खुद को सही साबित करने का प्रयास नहीं करता। वॉचमैन ने एक भाड़े की खोली में एक दिन अपने माँ के साथ रहने के लिए चले गए। तो कुछ लोगों ने उनके बारे में सुना जो उनको जानते थे कि वो एक औरत के साथ एक भाड़े की खोली में रह रहे हैं। तो लोगों ने कुछ जाना नहीं, कुछ समझा नहीं, और वॉचमैन नी के बारे में गलत गलत बातें फैलाने लगे। तो वॉचमैन नी के एक करीबी दोस्त ने भी उनके बारे में सुना और वो वॉचमैन नी को मिलने के लिए आ गए और उसने कहा कि वॉचमैन नी, मैं परमेश्वर के दास होने के कारण आपका बहुत आदर करती हूँ और मैं आपके बारे में हमेशा सही बातें सोचती थी, लेकिन जब मैंने सुना कि एक औरत के साथ आप एक भाड़े की खोली में रह रहे हैं तो सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। और ऐसा कहकर वो वॉचमैन नी के पास से चली गई। वॉचमैन नी का एक शिष्य दूर से इन सभी संवाद को सुन रहा था और उसने वॉचमैन नी के पास आकर कहा कि हे वॉचमैन नी, आपने उस आपके दोस्त को क्यों नहीं बताया कि जो स्त्री आपके पास रह रही है वो कोई अलग औरत नहीं लेकिन वो आपकी माँ है। तो वॉचमैन नी ने हंसकर उस अपने शिष्य को जवाब दिया कि उसने मुझे पूछा ही नहीं। वाह, कितना सही जवाब है ना। कभी भी नम्र व्यक्ति अपने आप को सही साबित करने का प्रयास नहीं करता है, लेकिन घमंडी व्यक्ति हमेशा अपने आप को सही साबित करने का प्रयास करता है। घमंडी व्यक्ति हमेशा सोचता है कि लोग मेरी सुने, वो मेरी सुनने वाला रहता है। उसको ऐसा लगता है कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी काम करे, वो मेरे भाई बहन हो, मेरे मित्र हो, मेरा परिवार हो, मेरी कलीसिया हो या मेरी चरवाह हो, वो मेरे सुनों के अनुसार चलना चाहिए। हाँ, आप एक बेहतरीन व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप दूसरों को कमज़ोर समझें। तो घमंड हमेशा हमें गिराता है। हम देखते हैं कि स्वर्ग में जब शैतान ने अपने सिंहासन को परमेश्वर के सिंहासन से ऊंचा करने का प्रयास किया तो वो गिराया गया, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि गिरने से पहले घमंड आता है और उन्नति के पहले नम्रता आती है। तो हमें हमेशा बचने की ज़रूरत है। सतर्क रही है कि क्या परमेश्वर से आप मेरे से इस चीज़ में आ रहे हैं। सतर्क रही है कि परमेश्वर के द्वारा से क्या आप मेरे द्वारा में आ रहे हैं। तो आपको बचने की ज़रूरत है। अगर आज आपने जो सेवकाई को प्राप्त किया है, आज आपने मसीह होने के ओहदे में अपने एक अच्छा नाम प्राप्त किया है, एक अच्छा आदर प्राप्त किया है, तो मुझे बताने दीजिए कि ये खुद से नहीं लेकिन परमेश्वर के सामर्थ्य से है। लेकिन आपने प्राप्त की हुई सेवकाई के लिए, आपने प्राप्त किए हुए नाम के लिए आप खुद में गर्व महसूस करते हैं, तो मुझे बताने दीजिए कि आपको परमेश्वर की दया की ज़रूरत है, परमेश्वर के अनुग्रह की ज़रूरत है। क्योंकि
क्यों मैं आज आपको इस घमंड के बारे में सिखा रही हूँ? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है 2 तीमुथियुस में कि आखिरी दिनों में घमंड बढ़ जाएगा। लोग डींगमार करने वाले, स्वार्थी, अभिमानी हो जाएंगे। लेकिन हमें अभिमानी नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है धन्य है वो लोग जो दीन है, क्योंकि वो स्वर्ग का राज पाएंगे। घमंडी नहीं, लेकिन सिर्फ दीन लोग ही परमेश्वर के राज्य को पाएंगे। इसके लिए अगर आपको उस परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य को पाना है, अनंत काल के जीवन में आपको परमेश्वर के साथ वहाँ पर रहकर अनंत काल तक परमेश्वर की आराधना करने की अगर आप इच्छा रखते हैं तो जरूरी है कि आप नम्र हो जाए, क्योंकि नम्र लोग ही परमेश्वर के राज्य के सहभागी होंगे। इसलिए अगर आपको लग रहा है कि मैं घमंडी हूँ, क्योंकि जो बातें मैंने आपको बताया है उसमें से एक भी बात अगर आप खुद को अभिमानी समझते हैं, अगर आप मैं कभी भी गलत नहीं हो सकता हो ऐसा महसूस करते हैं, अगर आप खुद के सामर्थ्य से सब कुछ पाने का प्रयास करते हैं, आप हमेशा खुद को सही साबित करने का प्रयास करते हैं, तो ये चिन्ह है कि आप में घमंड है और आपको नम्र होने की ज़रूरत है। इस समय मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगी। प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपके अनुग्रह के वचन से आपने हमारी आत्मिक आंखों को खोला और आपने हमें सिखाया कि हमें घमंड नहीं करना है, क्योंकि घमंड से गिरना है लेकिन नम्रता से ऊंचा उठाया जाना है। तो मैं प्रार्थना करती हूँ उन सभी भाई बहनों को आप अनुग्रह दीजिए जिनकी घमंड समस्या है, और उन्हें नम्र बनने में, दीन होने में और आपके राज्य को पाने में आप अनुग्रह प्रदान कीजिए। धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन।